नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो 1 डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग 11 अगस्त को किस तरीके से काम किया, हमारे ट्रेड कहाँ एक्टिव हुए थे, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग 12 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं। निफ्टी 50 में एक डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, जिसे मार्केट ना बार बार सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, गिरता है। साथ ही साथ हम लोग को एक डाउन ट्रेंड लाइन बड़ा वाला तो चल ही जाता है, उसमें एक छोटा डाउन ट्रेंड लाइन भी साथ में चल रहा है निफ्टी 50 में। अब जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट में आज 120 पॉइंट प्लस में है। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में 1202 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने कैश में 5970 करोड़ की बाइंग की है। यह है 11 अगस्त को। अब जानते हैं हम लोग न्यूज़ के बारे में। यूएस में सीपीआई का डाटा का रिजल्ट आने वाला है, जो कि जुलाई का आने वाला है, जिसमें 0.3% राइज हो सकता है, क्योंकि जो जून का आया था 0.2% था। इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये 0.3% मार्केट ने एक्सपेक्ट किया हुआ है, अगर उससे ज़्यादा आता है तो हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है इसका इम्पैक्ट। अगर कम आता है तो भी हमें मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखो निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में ना शुक्रवार को निफ्टी 50 ने यूज सेलिंग देखने को मिला था। 4 महीने का जो मल्टी मंथ सपोर्ट जो था उसको तोड़ दिया था। आज जो तूफानी मूव आया अप साइड में, आज जो आया वो सेम जो हम लोग का एक्सपायरी में आया था निफ्टी 50 के, उसी टाइप का मूव हम लोग को सेम मूव आज हमें देखने को मिला है निफ्टी 50 में। फिर से निफ्टी 50 और सेंसेक्स में सेम मूव देखने को मिला है मार्केट में। फिर से हम लोग अब ये देखते हैं, ये जो बाइंग आई है अपसाइड में, इतनी बड़ी बाइंग आई है, तो वो कंटिन्यू रहेगी या फिर से मार्केट गिर सकता है, वापस सेलिंग आ सकती है मार्केट में। इसके बारे में जानेंगे। हमारे आज ट्रेड कहाँ कहाँ एक्टिव हुए थे, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं 1 आवर्स के चार्ट में बताई थी कि 1 आवर्स के चार्ट में हम लोग का ये होगा कि 1 आवर्स के चार्ट में अगर बाइंग आती है तो एक कैंडल, उसके सेकेंड कैंडल जो क्लोज करेगा उसके ऊपर बाइंग आएगी। तो आज वैसी हुआ, वहाँ से बाइंग आई हम लोग का, वहाँ से हम लोग को निफ्टी 50 में 180 पॉइंट देखने को मिले। वहीं सेंसेक्स में बाइंग आई थी 1 आवर्स के चार्ट में, जहाँ पर हम लोग को 500 पॉइंट देखने को मिले सेंसेक्स में। हम लोग आज 500 पॉइंट मिले सेंसेक्स में और 180 पॉइंट मिले निफ्टी 50 में। वही मैं बताई थी 24,420 जो हम लोग का रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग को 100 पॉइंट की सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो निफ्टी 50 में हम लोग को 280 पॉइंट हम लोग को मिला है, वहीं पर हम लोग को सेंसेक्स में 500 पॉइंट मिला है। अब जानते हैं हम निफ्टी 50 में 12 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं। निफ्टी 50 में ना हम लोग अभी एक जो छोटा डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो इससे मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके गिरता है तो हम लोग डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। 24,630 से लेके 24,570 के बीच में रेंज बनाता है और डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ। तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,550 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,500 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,450 का, लास्ट टारगेट आएगा 24,400 का, जिसमें हम लोग 24,600 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग अप साइड में किस तरीके से काम कर सकते। यही अगर छोटे डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, अप साइड में ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पर भी 24,630 के आसपास सस्टेन होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ अप साइड में ब्रेकआउट होता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,680 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,700 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,750 का, क्योंकि हमारा लास्ट टारगेट 24,750 है, क्योंकि ये जो
बड़ा डाउन ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस है। डाउन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है हम लोग का 24,780 पहला रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस है 24,750 का। अगर यहाँ पर कोई फास्ट बाइंग आती है, गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पर रेंज बनाता है, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेक डाउन देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,700 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,650 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,600 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,550 का, लास्ट टारगेट आएगा 24,500 का, जिसमें हम लोग 24,700 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 में। जैसे हम लोग आज निफ्टी 50 में एक स्ट्रैटेजी से काम किए जो कि हमारा 1 आवर्स स्ट्रैटेजी था। इस स्ट्रैटेजी में काम करने से हमें आज बेनिफिट जैसे मिला, इस स्ट्रैटेजी को हम लोग कल भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो 5 मिनट कैंडल रूल था उसमें हम लोग आज इसलिए ट्रेड नहीं लिए क्योंकि कोई जो भी कैंडल जो था स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं कर रहा था, सारे कैंडल्स में विक्स छोड़ रहा था 5 मिनट के कैंडल क्लोज में, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए। वही हम लोग 1 आवर्स में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, इसीलिए हमने निफ्टी 50 में ये ट्रेड लिए थे 1 आवर्स वाला। अब जानते हैं हम 11 अगस्त को सेंसेक्स में किस तरीके से काम किए। सेंसेक्स में मैं बताई थी कि हम लोग का जो 1 आवर्स के कैंडल क्लोज होगा और सेकंड जो कैंडल रहेगा वो अप फिर उसके हाई के ऊपर क्लोज होगा, तब हम लोग वहां पर ट्रेड लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आज सेंसेक्स में काम की तो हम लोग को 500 पॉइंट अपसाइड में सेंसेक्स में देखने को मिला। सेंसेक्स में भी जो 79,800 से बाइंग आई है, तो हम लोग को ये बाइंग देखने को मिली है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और बाइंग आई है आज। अब जानते हैं हम लोग कल किस तरीके से काम कर सकते हैं सेंसेक्स में 12 अगस्त को। यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, जो कि एक बड़ा डाउन ट्रेंड लाइन तो चल ही रहा है, साथ में एक छोटा डाउन ट्रेंड लाइन भी चल रहा है सेंसेक्स में। तो उसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग कल जीरो हीरो क्या बन सकता है, कौन से प्रीमियम बन सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। जीरो हीरो ट्रेड के बारे में भी जानेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग 80,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और उसके बाद अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,000 का, सेकेंड टारगेट आएगा 81,100 का, थर्ड टारगेट आएगा 81,300 का, फोर्थ टारगेट आएगा 81,500 का, जिसमें हम लोग 80,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। वही हम लोग जीरो हीरो ट्रेड के लिए 80,900 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग का पहला रेजिस्टेंस क्या है। पहला रेजिस्टेंस है 80,550 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है 80,450 का। अगर कोई फास्ट बाइंग आती है या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन देगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। क्योंकि हमारा जो डाउन ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग का है 81,550 पहला है, और सेकेंड है 81,450 का। तो यहाँ पर आएगा तब हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारे फर्स्ट टारगेट आएगा 81,300 का, सेकेंड टारगेट आएगा 81,200 का, थर्ड टारगेट आएगा 81,000 का, फोर्थ टारगेट आएगा 80,900 का, लास्ट टारगेट आएगा 80,800 का, जिसमें हम लोग 81,400 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। आप जानते हैं अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन का जो छोटा डाउन ट्रेंड लाइन है इसका जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट है अभी 80,500 के पास जो क्लोज हुआ, अगर यहाँ सस्टेन होता है और डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है 600 से 700 से या 800 से, 80,600, 80,700 या 80,800 से, यहाँ से अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 80,600 का, सेकेंड टारगेट आएगा 80,400 का, थर्ड टारगेट आएगा 80,200 का, फोर्थ टारगेट आएगा हम लोग का 80,000 का, जिसमें हम लोग 80,800 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। इसमें जीरो हीरो जो ट्रेड बन सकता है हम लोग का प्रीमियम बन सकता है, वो है हम लोग का 80,600 का पुट ऑप्शन हमारा जीरो हीरो बन सकता है इसमें। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेस पे आपको प्रिडिक्शन वीडियो मिल सके 1 डे बिफोर, और मार्केट में आप सही तरीके से काम कर सके। और साथ ही साथ मेरा एक नया वीडियो अपलोड की हूँ मैं कल, जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड में हमें किस तरीके से
इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें किन किन पॉइंट्स को देखना चाहिए, वो पांच पॉइंट्स को मैं बताई हूँ, जिसे देख के हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम 12 अगस्त को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम 13 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं। कि इस वीक में हमारा आज का जो ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका है और 3 ट्रेडिंग सेशन इस वीक में रहेंगे हमारे।